पदाम्बुजो मधुपूर्वदो यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीषं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की,
श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार तो, वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता का निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमति रहत, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, जिसका प्रभाव जन जन पर पड़ा। इस विकराल कलिकाल में जहाँ व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह दूषित है, श्री रामचरितमानस के माध्यम से लोग धाम के पात्र बन गए। श्री ठाकुर जी धाम की यात्रा करने लग गए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का अनुग्रह हुआ, कृपा हुई, करुणा हुई। कथा
का रस एक अद्भुत रस होता है, जो रस सारे रसों को नीरस बना देता है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि जीवन में जब महाभाग्योदय उदय होता है तब भगवान की कथा में रुचि होती है। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। इसलिए इस संपूर्ण लोगों का हित करने वाली कथा है, केवल व्यक्ति विशेष का नहीं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। ऐसी ये दिव्य रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। एक प्रेमी बतला रहे थे, अभी की घटना है, करीब 50-60 वर्ष पहले की होगी, 40-50 वर्ष। वो बता रहे थे कि वो मिलिट्री में कार्यरत थे, सेना में, मिलिट्री में वो काम करते थे, भर्ती थे। तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी हिमालय में, बर्फ के ऊपर रोज जाना और वहाँ चौकसी करना और फिर वापस आना। तो बोले हम लोग 4 लोग ऐसे थे जिनको रोज चढ़ के जाना पड़ता था, ऊपर जाना पड़ता। नीचे गंगा जी का प्रवाह है। जब ऊपर जाते तो नित्य देखते हम कि एक महात्मा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हो और गंगा जी के जल में यहाँ तक, ऐसे ठंडे जल में, बर्फ से भरी हुई जल में यहाँ तक प्रवेश करते, केवल मुख दिखाई पड़ता, और खड़े होकर के जाप करते। गंगा जी के जल में इतना शरीर पूरा डुबो देते, फिर जाप करते। हम लोगों की ड्यूटी तो ऊपर रहती। जब सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है तब वो निकलते और फिर जंगलों से होकर के कहाँ छिप जाते, कुछ पता नहीं। तो वो सज्जन कह रहे थे कि महाराज हम रोज देखते उनको, रोज। तो एक दिन मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं पता लगाऊं ये संत रहते कहाँ हैं। और मुझे भय भी लगे, डर भी लगे, कहीं नाराज ना हो जाए महाराज। तो एक दिन मैं ड्यूटी में नहीं गया और ड्यूटी में ना जा करके सूर्यास्त के पहली झाड़ियों में छिप गया। सो संत अपने रोज के नियम के अनुसार सायंकालीन सूर्यास्त हुआ, गोधूल बेला आई और चुपचाप गंगा जी से निकले, नीचे दृष्टि किए हुए वो चल पड़े। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो सूर्यास्त जैसे हुआ तो महात्मा गंगा जी से निकले। तो सज्जन बोले कि मैं उनके छिप छिप करके पीछे पीछे चला। वो झाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में, जंगल में चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। मैंने दूरी बना के रखी कि मुझे देख ना ले। मैं ये देखना चाहता था कि महाराज रहते कहाँ हैं। तो मैंने देखा कि एक कुटिया दिखलाई पड़ी सामने, छोटी सी। वो महात्मा जी जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वैसे इतना जोर का तूफान आया, इतना जोर का तूफान आया, जंगल के सब वृक्ष जमीन में झुक के छूने लग गए। बवंडर धूल मिट्टी से भर गया आकाश। मैंने सोचा मैं उड़ जाऊंगा। तो बहुत बड़ी चट्टान थी, मैंने दोनों हाथों से पकड़ ली उसको। इतना तेज तूफान। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, एक विशाल सर्प, करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबाई जिसकी, इतना विशाल सर्प तेजी से आ रहा है। और उसकी चाल इतनी तेज है, उससे इतना हवा का बवंडर चल रहा है। सर्प की चाल इतनी तेज है कि इतना बवंडर चारों तरफ छा गया आकाश में। वो विशाल सर्प महाराज तेजी से जा रहा था, सीधा उस कुटिया में पहुंचा। अब मेरे बोले प्राण बिल्कुल यों हो रहे थे कि अब गए, अब गए, अब गए। मैं टकटकी लगाए उस सर्प को देख रहा था। वो कुटिया के अंदर गया और यूं कुंडली मारना चलता। लंबा था, कुटिया तो छोटी थी, ऐसा कुंडली मारना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 10 और कुंडली मार करके फन निकाल करके बैठ गए। वो महात्मा जी ने एक नारियल का जो ऊपर का भाग रहता है, उसके महात्मा लोग कटोरा बना लेते हैं। तो उस नारियल के उस कटोरे में दूध रखा। उस सर्प ने दूध पी लिया। इसके बाद उसके सामने महात्मा बैठे और श्री रामचरितमानस की पोथी रामायण निकाली। और निकालने के बाद मंगलाचरण किया महात्मा जी ने। और मंगलाचरण करने के बाद रामचरितमानस सुनाना प्रारंभ किया। मैं छिपे छिपे देख रहा हूं। ज्यादा नहीं, मात्र 5 दोहे रामायण के सुनाए। 1 2 3 4 5 और 5 दोहे रामायण सुनाने में ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगा। बड़ी प्रेम से सुनाया उन्होंने। रामायण पूरी हुई। उन्होंने महाराज रामायण जी को विश्राम दिया। और जैसे रामायण जी को विश्राम, अब वो सर्प फिर वहां से निकला और इतनी तेजी से महाराज, फिर वही तूफान, वही बवंडर। जब वो सर्प चला गया तब वो तूफान शांत हुआ। महात्मा कुटिया के बाहर आ गए थे। सर्प के जाते ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। ओ इतने नाराज हुए, मुझे लगा कि आज भस्मी कर देंगे सांप दे करके। हमें हाथ जोड़े खड़ा हो, खूब नाराज हो। जब मैं कुछ नहीं बोला, नीचे दृष्टि किए हुए कि जो भी आज होना होगा हो जाएगा, क्या करूं। तब
बोले क्या चाहता है बता, मुझे क्या चाहिए। शांत हो गए, क्या चाहिए। बोले मेरे से बोल ही नहीं जा रहा था, मैं मांगू क्या, भय के मारे बोल ही नहीं जा रहा था। तो महात्मा बोले कि देख, जो तेरे सामने खड़ा हो जाएगा उसका पूरा भविष्य तुझे पता चल जाएगा। कोई भी तेरे सामने का उसका पूरा भविष्य बचपन से लेके अंत तक। और बोले महाराज जी वो विद्या मुझे यूं ही कोई भी सामने आ जाए मुझे पूरा भविष्य पता चल जाता है। तो उनका कहना यह था कि देखो रामचरितमानस की कैसी महिमा है। इस रामायण के मनुष्य नहीं, अन्य योनियों में भी कथा सुनने की कितनी चाह है। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, जो आज सबके हृदय का हार बना हुआ है। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। पाइए विश्राम, पाइए विश्राम। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज एक प्रसंग के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय की करुणा का वर्णन करते हैं। एक एक प्रसंग में एक एक दिव्य गुण का प्रकाश है। ये प्रसंग गोस्वामी जी के हृदय में कितनी करुणा है उसका स्पष्टीकरण करता है। क्या प्रसंग है। हत्या करी विप्र एक, तीरथ करत आयो। हत्या करे विप्र एक, कहे मुखराम भिक्षा डारिये हत्यारे को। डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तो यहाँ प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक कोई विप्रचंद नाम का व्यक्ति था। वह अपने ग्राम में काम करने के लिए निकला और सामने से कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा था। कोई वृद्ध ब्राह्मण आ रहा था। तो उस वृद्ध ब्राह्मण का शरीर इससे स्पर्श हो गया और वो गिर पड़ा।
इन्होंने धक्का वक्का नहीं दिया, वो ब्राह्मणी देख नहीं पाया, इनके शरीर को स्पर्श करके गिर पड़ा और गिरती उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होती गांव वाले इकट्ठे हो गए और बोले नहीं नहीं, तुमने ब्रह्म हत्या की है, तुम्हारे कारण इसकी मृत्यु हुई है, इसलिए पाप तुम्हें लगा, ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगा। अब तुम समाज से बहिष्कृत किए जाते हो, अब तुम घर में नहीं रह सकते हो, तुम्हें इसका पश्चाताप प्रायश्चित करना होगा। जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक आप इस गांव में प्रवेश नहीं। ऐसा सब लोगों ने मिलकर के निर्णय दे दिया। तो बेचारा वो ब्राह्मण जो युवा था अभी, उसका कोई दोष नहीं था, बिल्कुल दोष नहीं था, लेकिन सरल था। उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहते मैं वैसा कर लूँगा। मैं कहाँ पश्चाताप करूँ, प्रायश्चित करूँ? बोले काशी जाओ, काशी के विद्वानों के पास जाके तुम अपनी बात कहो, वो जैसा निर्णय दे वैसा तुम करो। बोले ठीक है। बेचारा अपनी जन्मभूमि से चल करके वो काशी आया। काशी के विद्वानों के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज, मैंने कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, लेकिन मेरा शरीर को स्पर्श करके एक वृद्ध ब्राह्मण गिर पड़े, उनकी 100 वर्ष की पास आयु थी और उनका शरीर छूट गया। तो गांव वाले ऐसा कह रहे हैं कि तुमने ब्रह्म हत्या की है, तो शास्त्रों में जो लिखा हो वो आप बता दो, तो मैं वैसा ही प्रायश्चित कर लेता हूँ। वो सब ब्राह्मण इकट्ठे, अरे बोले इसका तो कोई पश्चाताप है ही नहीं है, प्रायश्चित है ही नहीं है। अब तुमको केवल एक ही प्रायश्चित करना है कि जो जीवन तुम्हारा बचा है, वो तो बिल्कुल युवा था बेचारा, 25 वर्ष का था। अब तुम काशी की गलियों में नीचे मुख किए हुए एक टूटे फूटे पात्र में भिक्षा मांगोगे। भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करोगे, पहली शर्त ब्राह्मणों ने निर्णय दिया। और दूसरी शर्त कि भिक्षा मांगोगे तो अपना पाप पहले कहोगे, और पाप कहने के पहले 2 बार राम राम कहोगे। राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। ये शब्द तुम्हारे मुख से निकलता रहेगा, राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने मुख से अपना पाप कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और अपने मुख से अपना पुण्य कहने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों बातें लिखी हैं। बहुत पहले की बात है, जब ये राम नाम बैंक चालू हुई थी लेखन की, तो कापियों की आवश्यकता पड़ती थी, लिखने वाली कापियां दी जाती थी ना, तो लिखने को। तो हम एक व्यापारी के पास गए जो कापियों का काम करते हैं, जो थोक कापियां भेजते हैं, छपाते हैं, उनके पास गए। हमने उनसे कहा भाई हमको हर महीने करीब 10,000 कापियां चाहिए, तो आप हमें इतनी कापियां तैयार करके दे दिया। उससे बात करने गए, बात होती रही, बात होती, उसके मैंने पता नहीं क्या है। उसने कहा महाराज जी, मेरे पास 500 कापियां तैयार हैं, आप ये ले जाइए, मैं इसका कोई मूल्य नहीं लूंगा, लेकिन प्रार्थना है कि आप किसी से कहिएगा मत कि मैंने 500 कापियां दी। बहुत पहले की बात है। अपनी समझ में आए कि ऐसा आदमी तो 2 रुपये देता है, फोटो खिंचाता है, देखो मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, अभी इतनी कापियां दे रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है कि किसी से कहिएगा मत। बोले भाई किसी से मत कहिएगा। फिर बाद में समझ में आया सत्संग के माध्यम से कि देखो, कोई पूर्ण कार्य करो तो वो प्रदर्शित ना करो। अगर आप वो पूर्ण कार्य का प्रदर्शन करोगे, कहोगे, तो पूर्ण समाप्त हो जाता है।
अपने मुख से अपना पूर्ण कहने से पुण्य समाप्त हो जाता है, और अपने मुख से अपना पाप कहने से पाप समाप्त हो जाता है। तो उन काशी के विद्वानों ने कहा कि आप पूरी काशी की गलियों में घूमो, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, दृष्टि तुम्हारी अपने चरणों में रहे, किसी की तरफ नहीं देखना, और जब तक शेष जीवन है तब तक तुमको यही करना, यही तुम्हारे लिए शास्त्र की आज्ञा है। और सीधा व्यक्ति हर चीज स्वीकार कर ले। सीधा व्यक्ति तर्क को तर्क नहीं करता है ना। और ऐसे सीधे साधे लोगों को जल्दी भगवान मिलते हैं। उनके मन में कोई न तर्क न, जो आप कह दो हाँ महाराज, बस महाराज उसने दूसरे दिन से काम कर दिए, प्रारंभ कर दिया। प्रियदास जी लिखते हैं, कहे मुखराम भिक्षा डारिये हत्यारे को, कहे मुखराम भिक्षा डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को। उससे महाराज 20 वर्ष हो गए काशी में। ऐसे परिणाम क्या हुआ? कई लोग उपेक्षा करते, कई लोग उसको गाली देते, कई लोग उसके ऊपर धूल फेंकते, अरे ब्रह्मत्यार भाग भाग भाग, कुछ नहीं बोलता, उसको किसी को देखना ही नहीं है। तो महाराज उसका अहंकार गलित हो गया, नहीं बिल्कुल दैन्यता से भर गया उसका। और जितना जितना हमारा अहंकार गलित होता जाएगा उतनी उतनी वाणी में मिठास आती है। ये सिद्धांत है। अहंकारी व्यक्ति के शब्दों में बड़ी कठोरता होती है, क्रूरता होती है। संतों के शब्दों में बड़ी मिठास क्यों होती है बताओ आप? उनका अहंकार गलित हो जाए, उनके पास मैं नहीं है, वो अपना मैं ठाकुर जी को दे देते हैं। हर काम में कहते हैं ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। अहंकार बिल्कुल गलित हो गया। इसलिए शब्दों में एक अद्भुत रस होता है, प्रियता होती है। तो इतने वर्षों में उसका अहंकार गलित हो गया बिल्कुल। और महाराज उसके शब्दों में ऐसा अमृतसरी की मिठास उत्पन्न हो गई, लेकिन सब कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे हीरे की पहचान सब कोई नहीं कर सकता, जौहरी कर सकता है। ऐसे लोग तो उसकी उपेक्षा कर, कभी किसी ने उसको एक गिलास पानी नहीं दिया। हमारा उपेक्षात्मक जीवन। अरे कोई संयोग उसका कि आज वो जिस गंगा के किनारे गोस्वामी जी जिस वृक्ष के नीचे कुटिया थी जहां भजन कर रहे थे, वहां से निकला। गलियां छोटी, कहीं से भी निकलो, वहां से निकला। और उसका शब्द यही, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। तो गोस्वामी जी ने और कुछ तो सुना नहीं, केवल राम राम सुना। राम राम, अरे कितना मीठा राम बोलता है। हाँ हाँ, मुग्ध हो गए गोस्वामी। गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है कि किसी के मुख से धोखे से भी राम निकले तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि जीवित अपने शरीर की चमड़ी खिंचवा करके उसके पैर की जूतियां बना दो। तुलसी जाके मुखनुते, तुलसी जाके धो क्यों निक सत राम, धो क्यों निक सत
ताके पग की पग उतरी, ताके पग मेरे तन को मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। तो इतना मीठा नाम सुन के गोस्वामी जी के हाथ से माला गिर पड़ी। दौड़ के कुटिया के बाहर आए तो बेचारा नीचे दृष्टि के हुए जा रहा था। राम राम, मैं ब्रह्मत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। तो गोस्वामी ने दौड़ करके दोनों हाथ आगे करके रोक लिया। भैया तुम कितना प्यारा राम राम बोलते हो, कितना प्रिय राम राम बोलते हो, कितनी मिठास है तुम्हारे राम नाम में। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कितनी मिठास है। उसने देखा पहली बार काशी में किसी ने मेरे से कुछ पूछा। कहाँ लोग पत्थर मारते, कहाँ गाली देते, गली छोड़ के भाई ब्रह्मचार्य है। कोई संत मेरे से इतनी प्रियतापूर्वक बोल रहे हैं तो उसका हृदय भर आया। देखो जिसका कोई सम्मान नहीं करता ना, जिसकी उपेक्षा व्यक्ति करता है और कभी उससे कोई मीठा शब्द बोल दे तो उसको उसका हृदय भर जाता है। तो उसका हृदय भर गया, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लग गए। और गोस्वामी जी हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में सामने ठाकुर जी बैठे थे। सुबह सुबह सुंदर भोग रखा था ठाकुर जी के लिए। और इतनी इच्छा हो रही है कि इसको मैं क्या खिला दूं। गोस्वामी जी की इच्छा हो रही है। इतना मीठा राम नाम इसका, इतना मीठा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम लेने वालों के लिए 3 बातें कही है। यदि जीवन में नाम का रस चाहिए तो पहली बात, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। तृणादपि सुनीचेनम। देखो जिसको इस रस की चाहे उसकी बात है, ये जनरल बात नहीं है। वो 3 बातों को हमेशा दृष्टि के सामने रखे। उसमें पहली बात है अपने आप को तिनके से भी छोटा माने। तृणादपि सुने चैनो, यानी बिल्कुल अहंकार गलित हो जाए, मैं शब्द रहे ही नहीं नाम लेने वाले को। हनुमान जी ने पूछा राम जी से कि जय जय 24 घंटे भजन कैसे हो आपका? आपसे अच्छा कौन बताएगा? जिनका भजन करना है उनसे अच्छा कौन बताएगा? आप बताओ प्रभु 24 घंटे भजन कैसे हो? राम जी ने कहा एक ही बात है, यदि तुमको 24 घंटे भजन करना है
तो तुम अपने आप को सेवक मान लो। बस मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवान। राग द्वेष के कारण भजन नहीं होता है। ये हमारा प्रिय है तो उसका चिंतन होगा, ये हमारा शत्रु है तो उसके प्रति हमारे क्रोध का चिंतन होगा। इसी झूले में पूरा जीवन निकल जाता है। तो इनसे मुक्त होने के लिए क्या करो? ये मैं ही तो राग द्वेष का चिंतन कर, मैं को हटा दो। क्या करो? सेवक बन जाओ, दास बन जाओ। और जिस संसार में रहना है, संसार की हर वस्तु को मेरे रूप में देखो। यहाँ की वृक्षों में भी मुझे देखो, यहाँ के पशुओं में भी मुझे देखो, यहाँ के मनुष्यों में भी मुझे देखो। सचराचर, चाहे वो चर है चाहे अचर है, दीवाल है, पर उसमें भी मुझे देखो। इससे क्या होगा? राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा? 24 घंटे में याद आऊंगा। हमने जहां देखा, हमें हमारे ठाकुर जी हैं। ये 24 घंटे भजन करने की विधा है। हम परिवार में रह रहे हैं, बच्चों में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें, पत्नी में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, माता में। क्या होगा उससे? राग द्वेष समाप्त। किसी के दोष नजर नहीं आएंगे। नहीं, इसी का चिंतन होता, इसने ये किया, इसने ये किया। उसमें हानि क्या? जीवन हमारा चला जाता है, भजन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो है ना, वो क्या है वो जाने। लेकिन ये जो जीवन इस चिंतन में चला जाता है ना, दोष देखने में, तो हमको तो कुछ नहीं मिला। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हनुमान, यदि अहर्निश भजन करना है, एक ही उपाय है, सब जगह मुझे देखो, बस खत्म। और अपने को स्वामी मत समझो, सेवक समझो। आप जिस घर में रहते, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि आप जिस घर में रहते हैं उसे के मालिक ठाकुर जी, मैं मालिक नहीं हूं। मैं मालिक आया तो बड़ी आफत आ गई। आप ये निश्चय को, इसके मालिक ठाकुर जी हैं, श्री बिहारी जी हैं, श्री सीताराम जी हैं, मैं सेवक हूं। तो कोई काम करने के पहले ठाकुर जी से पूछो। मालिक से पूछना पड़ता है ना। कोई काम कर, ठाकुर जी से पूछो। आपको घर के बाहर जाए तो ठाकुर जी से कह के जाओ, मैं जा रहा हूं जैसे। और जब उन्हीं के काम से जा रहे हो आप, मालिक के काम, हम तो सेवक हैं। और जब आओ तो पहले अपने कक्ष में मत घुसो, ठाकुर जी के पास, जय जय आपकी आज्ञा का पालन करके मैं वापस आ गया हूं। जैसे हाजिरी देते ना, ऐसे मैं मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ इस भाव से रहेंगे तो कोई चिंता ही नहीं है। चिंता मालिक को होती है, सेवक को क्या चिंता होती है? जीवन को सुधारना होता है। अनेक जन्मों से जीवन बिगड़ा हुआ है, इसके चिंतन को हम नहीं सुधारेंगे तो जीवन नहीं सुधरेगा। व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसा व्यक्ति होता है। पहले विचार बनते हैं, फिर क्रिया होती है। तो विचारों को सात्विक बनाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, यदि तुम मेरा 24 घंटे भजन करना चाहते हो, एक ही बात काफी है। इस बात को तुम बुद्धि में बैठा लो, मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवान। जो कुछ है मेरे ठाकुर हैं और मैं उनका सेवक हूं। मुझे सबकी सेवा करनी है। सुख लेना नहीं है, सुख देना है। सुख लेने में दिक्कत है, सुख लेने में स्वार्थ है, सुख देने में तो आनंद ही आनंद है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज सुखी कैसे हो? बोले मैं 1 मिनट में बताता हूं। 1 मिनट। तुम आज से ही लोगों को सुख देना प्रारंभ कर दो, सुखी हो जाओगे। सुख लो मत, लोगों को सुख देना प्रारंभ कर दो, अपने आप सुखी हो जाओगे। तो जिन्हें भगवान के नाम का रस चाहिए, स्वाद चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं उनको 3 बातें हमेशा दृष्टि के सामने रखना चाहिए। उसमें पहली दृष्टि, तृणादपि सुनीचेनो, अपने आप को बिल्कुल अस्तित्व विहीन मानो, हम कुछ है ही नहीं और वैसे भी नहीं है।
इतनी बड़े ब्रह्मांड सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व बताओ आप? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात क्या रखना है? तरोरपि सहिष्णुना, वृक्षों के समान सहनशीलता। छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करें, छोटी छोटी बातों में उबले नहीं। उसको, ये प्रकृति है ना, इस प्रकृति में तीनों गुण काम कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसी प्रकृति होती है वैसा हमारा चित्त बन जाता है। प्रातःकाल चित्त कितना शांत रहता है, उस समय सतोगुण का वातावरण रहता है। जैसे जैसे हलचल हुई वैसे हमारे मन में भी उठापटक चालू हो जाती है। तो इन गुणों के कारण हमारे विचारों में कभी न्यूनता आती है, कभी उच्चता आती है। उनको सहन करें, यानी हम रोक नहीं सकते। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तो उसको सहन करेंगे तो भजन कर पाएंगे, नहीं भजन नहीं कर सकते। रोज कोई ना कोई घटनाएं संसार में घटित होनी है। रोज लड़ो आप, रोज कोर्ट जाओ, रोज केस करो, रोज अदालत करो, रोज उससे झगड़ा लेने के लिए 10 आदमियों को लेके जाओ, जीवन चला जाएगा ना। ये नहीं करना। ये सामान्य प्रकृति के लोगों का काम है जिन्हें भजन से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिनके जीवन का भजन, उसको सहन करना है। ते तृणादपि सुनीचेन उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष सब कुछ सहन करता है लेकिन छाया देता है। लोग उसको काटते हैं, फल के लिए लोग पत्थर मारते हैं। अब आम का सीजन है, लोग आम देखते पत्थर मारते हैं, और बढ़िया आम खाने को देता है, पत्थर सहन कर लेता है। तो सहनशीलता है दूसरा गुण। और तीसरा गुण, अमानिना अमान देनो, मान चाहने की इच्छा सबकी है महाराज। सम्मान की भूख सबको है, हमको सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान। अब ये सम्मान क्या करता है कि ठाकुर जी से चित्त को अलग कर देता है। सम्मान किसे मिलता है? मैं को, मैं। और जितना जितना सम्मान मिलता जाएगा व्यक्ति अहंकार में फूलता जाएगा। मैं, हमारा, आपका अहंकार बट उतनी उतनी ठाकुर जी दूरी बना लेंगे। गुमान गोविंद ही भावत नहीं, ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं, बाकी सब अच्छा लगता है। पापी व्यक्ति को भी ठाकुर जी ग्रहण, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को ठाकुर जी दूर से देखते हैं, पसंद नहीं है। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि सम्मान दो, लो मत दो, देने की आदत बना लो, तो फिर सम्मान लेने की इच्छा नहीं रहेगी। तो नाम जापक के जीवन में 3 बिंदु हो तो उसमें रस आता है। इसमें तीनों बिंदु आ गए, कितनी इसकी अवहेलना हुई, देखो कितना सहन किया इसने। ये जो विप्रचंद नाम का विप्र था, इसको कितनी, काशी में कितनी लोगों ने गालियां दी, कितने लोगों ने पत्थर पे, कभी किसी का कुछ जवाब ही नहीं दिया। सहनशीलता। और नीचे दृष्टि रखता है, तिनके के समान अपने को मानते हैं, है ना। और महाराज सम्मान का कोई सवाल ही नहीं उठता, सम्मान ऐसे व्यक्ति का कौन करेगा। तो इसके मुख में ऐसा रस व्यक्त प्रागट हो गया कि इसने जब राम राम कहा तो गोस्वामी जी श्री के जौहरी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपनी कुटिया में ले जा करके आशी रघुनाथ जी का प्रसाद अपने हाथ से खिलाया। सुने अभिराम नाम धाम में बुलाए लियो, सुने अभिराम नाम धाम में दियो लय प्रसाद कियो, शुद्ध गायो प्यारे को, शुद्ध गायो प्यारे को, शुद्ध गायो प्यारे को, शुद्ध गायो प्यारे को।
अब उसको बड़ी अंदर से घबराहट सी हुई। उसने कहा महाराज आपने क्या किया? मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे लोग छूते नहीं, और आपने अपनी कुटिया में बैठा के अपने हाथ से मुझे भोजन कराया, प्रसाद पवाया। प्रभु ये आपने क्या किया? गोस्वामी जी ने कहा भैया हमने किसी ब्रह्म हत्यारे को प्रसाद नहीं पवाया, हमने तो राम नाम रस में डूबे हुए एक रसिक को प्रसाद पवाया। खूब उसकी प्रशंसा की और उससे कहा तुम कोई ब्रह्म हत्यारे नहीं हो, आज के बाद तुम्हें ये सब फेंक दो, ये तुमको देख के ब्रह्म हत्या भग जाएगी, इतना नाम तुमने लिया है, यानी आज के बाद केवल अब राम राम कहो, बाकी मत कुछ कहो, सब फेंको पाप। उसको सांत्वना दी है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज में, और कैसे गोस्वामी जी एक बहुत बड़े वर्ग को मोड़ेंगे। लोगों के हृदय में जो इस तरह की भजन के प्रति जो अनास्था है, भजन के प्रति जो प्रियता नहीं है, उसको संत लोग कैसे मोड़ते हैं, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में आज वाणी को यही विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातमुना सत, और झलकत राधा नंदलाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, गद गद स्वर पुलकित तो अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेते जीवाय सुरस तेहि काल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सतुसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाव, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री, नमो नमो श्री भक्त सुमाल,
निशिवासर सोवते अरु जागत रोम रोम है करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ हाँ सीताराम 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 हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री युगल सरकार की युगल नाम की युगल धाम की युगल परिकर समाज की सब संत भगवान